हेलो दोस्तों, फिर से वेलकम है, फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सीजी कॉम्पिटिटर्स। आप देख रहे हैं मिडाल हिस्ट्री के क्लासेस लगातार जारी हैं और मिडाल हिस्ट्री क्लास में आज जो टॉपिक है वो आज देखने वाले हैं विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर एम्पायर। और विजयनगर एम्पायर का फर्स्ट पार्ट है आज की क्लास में। चलिए तो देखते हैं, बात करते हैं क्या कुछ खास है इनके अंतर्गत, हम बातें करेंगे। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य क्या पढ़ने वाले हैं भाई? विजयनगर साम्राज्य। और जैसा कि आप जानते हैं विजयनगर साम्राज्य में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे फर्स्ट बात करेंगे इनकी पृष्ठभूमि की। पृष्ठभूमि, ठीक है, कि इनका पृष्ठभूमि किस प्रकार से था, इतिहास किस प्रकार से था और कैसे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो दो भाई थे हरिहर और बुक्का, इन दोनों ने यहाँ पर किया था, इसकी हम बातें करेंगे सबसे फर्स्ट। उसके बाद प्रमुख शासकों के बारे में हम बात करेंगे। विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख शासक कौन है? प्रमुख शासक, और प्रमुख शासक वो होंगे प्रमुख अंश के अंतर्गत। और प्रमुख वंश में क्या क्या देखेंगे? एक तो संगम वंश की बातें करेंगे, ठीक है, संगम वंश। दूसरा सालू वंश, सालू वंश। थर्ड, तीसरा तुलु वंश। उसके बाद चौथे नंबर पर हम देखेंगे लास्ट में आरवीडो वंश, आरवीडो वंश। ठीक है, इसको मैं इस प्रकार से लिखता हूँ, ऐसे में क्या है, थोड़ा स्पेस भी चाहिए मुझे। चलिए, स्पेस की ज़रूरत है। तो कौन कौन से प्रमुख वंश होंगे? एक तो आपका संगम वंश मैंने कहा, दूसरे नंबर पर देखेंगे सालू वंश, थर्ड है तुलु वंश, और फोर्थ है आपका आरवीडो वंश, आरवीडो वंश। देन नेक्स्ट हम मूव करेंगे इनके प्रशासन व्यवस्था पर। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासन व्यवस्था। प्रशासन व्यवस्था के अंतर्गत सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे केंद्रीय प्रशासन। इसके अंतर्गत केंद्रीय प्रशासन देखने को मिला था। केंद्रीय प्रशासन के बाद प्रांतीय प्रशासन। प्रांत का प्रशासन प्रांतीय प्रशासन कहलाता है। प्रांतीय प्रशासन के बाद भूमि या राजस्व व्यवस्था, भूमि या राजस्व व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था या सामाजिक जीवन, सामाजिक जीवन। और इनके समय की सिक्का या मुद्रा की बात करेंगे। ठीक है, इनके समय की मैं इस तरफ लिख देता हूँ।
सिक्का या मुद्रा। ठीक है, चलिए भाई, तो ये चीजें हैं, ये प्रमुख बातें। तो पृष्ठभूमि के बाद प्रमुख वंश, संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश, आयुर्वेदु वंश, प्रशासन में केंद्रीय प्रशासन, ठीक है, फिर प्रांतीय प्रशासन, केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, भूमि राजस्व व्यवस्था, सामाजिक जीवन और सिक्का और मुद्रा की बात करेंगे इस समय की। ठीक है, तो ये लिस्ट है जो हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं आगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इनके सबसे फर्स्ट इनकी बात करते हैं किस मुद्दे पर, पृष्ठभूमि पर। ठीक है, सबसे फर्स्ट जाएंगे पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि, तो विजयनगर साम्राज्य की पृष्ठभूमि कहां से स्टार्ट हो जाती है भाई? विजयनगर साम्राज्य की पृष्ठभूमि सल्तनत काल से देखने को मिलती है। सल्तनत काल किस समय? सल्तनत काल के समय। और आप जानते हैं सल्तनत काल में जो वंश थे, एक तो आप पढ़े हैं गुलाम वंश, अभी जस्ट फिनिश हुआ है पिछले क्लास में। ठीक है, सल्तनत काल पिछले क्लास में फिनिश हुआ है। गुलाम वंश जिनका समय 1206 से लेकर 1290 के बीच था। वहीं पर अगर बात करें खिलजी वंश की, खिलजी वंश का 1290 से लेकर 1320 तक रहा था, ये आप जानते हैं। तुगलक वंश की बात करें तो तुगलक वंशों का समय 1320 से लेकर 1414 तक रहा था। वहीं पर सैयद वंश, इसके बाद हमने क्या पढ़े, सैयद वंश पढ़े थे। और सैयद वंश का समयकाल 1414 से लेकर 1450। और लोदी वंश, देन लास्ट में हम पढ़े हैं लोदी वंश, जिनका समय है 1450 से लेकर 1526। चलिए यही सब पढ़े हैं सल्तनत काल में भाई। अब देखिए हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ दो वंशों की। यहाँ पर दो वंशों में अगर हम बात करें खिलजी वंश, तो खिलजी वंश में जो शासक हुए हैं, एक तो जलालुद्दीन खिलजी हुआ था, फिर अलाउद्दीन खिलजी हुआ। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी हुआ, अलाउद्दीन खिलजी। तो हम बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के समय। अलाउद्दीन खिलजी, तुगलक वंश में बात करें तो तुगलक वंश में एक था गयासुद्दीन तुगलक, और दूसरे मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए अब समझते हैं क्या चीजें थी। जब अलाउद्दीन खिलजी का अभियान देखे थे, बहुत सारे अभियान देखे थे। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, वारंगल अभियान किया था।
समझिएगा पूरी बातें। और वारंगल अभियान क्या था, वारंगल कहाँ है, आपके दक्षिण में जो आंध्रा के दक्षिण और आपके कर्नाटक के जो पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पर क्या है आपके वारंगल। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है वो क्या है, वारंगल। वारंगल, ठीक है। वारंगल अभियान किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, और वारंगल अभियान 1309 में किया था भाई साहब, और जिनका नेतृत्व करता मलिक काफूर थे। किसने किया था, मलिक काफूर थे। ठीक है, क्या है, मलिक काफूर थे। और मलिक काफूर ने क्या किया था, वारंगल अभियान को पूरी तरह से सफल बनाया था। और इनके वारंगल अभियान के जो शासक थे, जिनके शासक थे प्रताप रुद्र देव, और प्रताप रुद्र देव को क्या किया था, मलिक काफूर ने पराजित किया था। ठीक है, मलिक काफूर द्वारा क्या हुए थे, ये पराजित हुए थे। कौन भाई, प्रताप रुद्र देव। और पराजित होने के बाद प्रताप रुद्र देव ने क्या कहा था कि हम क्या करेंगे, आपको हमेशा टैक्स देंगे। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी के समय लगातार टैक्स पे कर रहे थे। कौन, प्रताप रुद्र देव लगातार टैक्स क्या कर रहे थे, पे कर रहे थे, लगातार टैक्स दे रहे थे। ठीक है, तो वारंगल अभियान ही सफल हुआ अलाउद्दीन खिलजी के बाद। ठीक है, ये बातें क्लियर हैं। चलिए, अब समय आता है तुगलक वंशों का। ठीक है, समय आता है तुगलक वंश का। और तुगलक वंश में बात की जाए तो गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। और गयासुद्दीन तुगलक जो कि 1320 से लेकर 25 तक ये शासन काल तक रहे। और गयासुद्दीन तुगलक के समय क्या किया था, खिलजी के बाद, खिलजी कौन से खिलजी भाई साहब, अलाउद्दीन खिलजी के बाद वारंगल का टैक्स आना बंद हो गया भाई साहब। समझिए, वारंगल का टैक्स आना बंद हो गया। रुद्र प्रताप देव क्या समझते थे, क्या सोचते थे कि खिलजी तो चला गया, अलाउद्दीन खिलजी तो चला गया, अब चला गया तो उनको टैक्स हम नहीं देंगे। ठीक है, क्योंकि उनका समय काल निकल गया, क्योंकि अब समय काल तुगलक वंशों का है। ठीक है, तो जब गयासुद्दीन तुगलक आए तो उस समय टैक्स देने के लिए मना कर दिया, टैक्स नहीं दे रहे थे, टैक्स आना बंद हो गया वहां से। ठीक है, और इसी कारण से वारंगल अभियान किया गया, किसके द्वारा, जौना खान के द्वारा। इसी कारण जौना खान, जो कि कौन थे भाई, मोहम्मद बिन तुगलक थे, बाद में मोहम्मद बिन तुगलक थे। ये चीजें हम पढ़ चुके, मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको समझ आएगी कि क्यों, किस प्रकार से विजयनगर साम्राज्य किस प्रकार से अस्तित्व में आया, वो चीज़ हम देख रहे हैं, उसकी पृष्ठभूमि देख रहे हैं, कैसे तैयार होती है पृष्ठभूमि। ठीक है, ये चीज़ हम बाकी पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसी कारण, किस कारण से, जब ये टैक्स पे नहीं कर रहे थे, जब टैक्स नहीं दे रहे थे, तो इसी कारण जौना खान जो मोहम्मद बिन तुगलक के रूप में बाद में शासन पर बैठते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था, वारंगल अभियान किया था। ठीक है, क्या किया था, वारंगल अभियान किया था। और वारंगल अभियान आप जानते हैं 1321 में किया था और 1323 में किया था, दोनों समय इन्होंने किया, और इस समय ये विजय हो गए थे। ठीक है, और 21 में, हालांकि 21 में पराजय मिली थी, किसको, मोहम्मद बिन तुगलक को पराजय, लेकिन 1323 में ये क्या हो गए थे, विजयी हो गए थे। चलिए, ठीक है,
चलिए अब देखिए, इसी वारंगल में बात करें, इसी वारंगल अभियान के अंतर्गत दो भाई थे। ठीक है, इसी वारंगल अभियान में क्या थे, दो भाई थे, और जिसका नाम था हरिहर और बुक्का। क्या है, हरिहर और बुक्का नामक क्या था, दो भाई था। समझिएगा। चलिए, ये कर्नाटक का क्षेत्र है। ठीक है, ये जो है आपका आंध्रा तेलंगाना का क्षेत्र, अब ये छत्तीसगढ़ आप जानते हैं सीजी। ठीक है, और यही स्थानों पर आप क्या देखने को मिलता है, इस समय दिल्ली पर बैठने वाला व्यक्ति कौन है, दिल्ली पर कौन है भाई। अब देखिए, दिल्ली पर खिलजी वंश का शासन था, खिलजी, और खिलजी पर गैसुद्दीन तुगलक का समय चला गया, गैसुद्दीन का समय चला गया। अब आ गया मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, जब मैंने कहा वारंगल अभियान हुआ था, यह है दिल्ली और यह है वारंगल। और वारंगल पर मैंने कहा, वारंगल पर मिला था दो भाई थे, दो भाई, और दो भाई जिनका नाम था हरिहर और बुक्का, हरिहर एवं बुक्का। ठीक है, इन दोनों भाइयों को क्या किया जाता है, वारंगल अभियान के द्वारा दोनों भाइयों को उठा के ले जाता है। कहां पर, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दिल्ली पर उठा के ले जाता है दोनों भाइयों को। ठीक है, और दिल्ली पर उठा के ले जाने के बाद उनको क्या की जाती है, हरिहर और बुक्का को, हरिहर एवं बुक्का को, जो कि क्या थे भाई, हिंदू थे, हरिहर और बुक्का को क्या कर देते हैं, बुक्का को मुस्लिम धर्म में परिवर्तन करा देते हैं। पहली बात, मुस्लिम धर्म में परिवर्तन, क्या है, परिवर्तन। ठीक है, अब देखिए, मुस्लिम धर्म में ये कन्वर्ट करा दिए, परिवर्तन करा दिए। ठीक है, लगातार 8-10 साल 12 साल तक ये रहे यहाँ पर, कहाँ पर, दिल्ली पर। अच्छे से ईमानदारी दिखाई। ठीक है, क्या है, अच्छे से ईमानदारी दिखाई हरिहर और जो है बुक्का, दोनों भाई ने। मुस्लिम धर्म में ये क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। ठीक है, और ये 10-12 साल तक, 10-12 वर्षों तक दिल्ली पर ही रहे, दिल्ली पर ही सेवा दी, अपनी सेवा दी। किस समय की बात है, जब शासन प्रशासन मोहम्मद बिन तुगलक के समय था। ठीक है, क्योंकि इस समय 25 में इनकी मृत्यु हो जाती है, किसकी, गैसुद्दीन तुगलक। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक शासन बनते, तो उनको बाद जो है, जो उठा के ले आया था, कहाँ पर, दिल्ली पर, उस हरिहर और बुक्का दो भाइयों को हिंदू धर्म से मुस्लिम धर्म में क्या कर देते हैं, परिवर्तन करा देते हैं। और ये 10-12 साल तक ये यही जमे रहते हैं, यही टिके रहते हैं। ठीक है, चलिए, ये समय है। अब देखिए, समय आगे बढ़ता है, समय का पहिया किसी के लिए नहीं रुकता भाई साहब, समय आगे बढ़ता है, और समय आ जाता है 1333। और 1333 इसी समय जो है इब्न बतूता भी भारत आया था, ये आप जानते हैं। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय इब्न बतूता, जो मोरक्को अफ्रीकी देश का निवासी था, वो भी भारत आया था, जिनको दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था, और जिनकी रचना रेहला नामक रचना है, और उनको चीन का दूध बना के भेजा था, ये हम जानते हैं इब्न बतूता के समय। और इसी समय 1333 में वारंगल पर विद्रोह छिड़ गया। क्या है, वारंगल पर, समझिएगा, वारंगल पर क्या हो गया, विद्रोह हो गया। ठीक है, उनकी नीति से, सल्तनत काल की नीति के कारण, उनके नीति परिवर्तन के कारण यहाँ पर वारंगल का विद्रोह छिड़ गया, वारंगल पर। और वारंगल के इस विद्रोह का दमन करने के लिए
इस विद्रोह का दमन करने के लिए किसको भेजा गया? दोनों भाई हरिहर और बुक्का को, हरिहर प्लस बुक्का को भेजा गया। अब सवाल ये है कि उनके पास इतनी बड़ी सेना है, इतनी बड़ी जो है बोल सकते हैं चीज़ें हैं, इतनी बड़ी जो है अधिकारी वर्ग होंगे, तो देखिए उनको सिर्फ ये हरिहर और बुक्का को ही क्यों भेजा गया? ठीक है, हरिहर और बुक्का को ही क्या किया, क्यों भेजा गया? तो हरिहर और बुक्का के बारे में आप जानते हैं पहले है, क्योंकि ये हरिहर और बुक्का दोनों भाई इस स्थान पर पले बढ़े, इस स्थान पर रहे हैं। ठीक है, जब इस स्थान पर पले बढ़े हैं, इस स्थान पर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इस स्थान के गली नुक्कड़ चौराहे, कहाँ पान ठेला है, कहाँ जो है क्या चीज़ है, वो सभी चीज़ें वो जानते हैं। ठीक है, आपके लोकल एरिया को आप अच्छी तरीके से जानते होंगे जहाँ रह बसे हैं। तो हरिहर और बुक्का को भेजने का कारण ये है कि उनको एक एक चौराहे, एक एक गली, एक एक पान ठेला, एक एक जो भी चीज़ें वहाँ होंगी, वहाँ उनकी हर चीज़ें उनको मालूम होगी। तो जाहिर सी बात है, इसीलिए क्या किया, वारंगल अभियान के दमन के लिए भेजा है। ठीक है, वारंगल अभियान दमन, वारंगल अभियान वारंगल अभियान या वारंगल विद्रोह के दमन के लिए, वारंगल में हुए विद्रोह के दमन हेतु दोनों भाई को भेजा, दमन हेतु हरिहर और बुक्का को भेजा, हरिहर बुक्का को भेजा। और जानते हैं क्यों भेजा? ये हुआ था 1333 में। और क्यों भेजा इस बारे में ठीक हम बात कर चुके हैं, उनको सभी चीज़ नॉलेज है कि यहाँ के स्थान की। तो जब, क्योंकि ये देखिए पहली बात तो ये कारण नंबर फर्स्ट, भेजने का कारण नंबर फर्स्ट मैंने क्या कहा कि ये नुक्कड़ गली चौराहे सबको मालूम है, पान ठेला वगैरह कहाँ है, कहाँ पर क्या चीज़ें, सभी चीज़ें के बारे में पता है, पहली बात है। दूसरी बात है ये हरिहर और बुक्का मुस्लिम धर्म परिवर्तन कर चुके हैं। ठीक है, तो और 10 से 12 साल तक इनकी सेवा दे चुके हैं, दिल्ली पर ये सेवा दे चुके हैं। तो ये एक विश्वास पात्र हो जाता है। ठीक है, विश्वास उनको हो गया कि भाई साहब अब तो कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि दिल्ली पर 10-12 साल तक रहे और मुस्लिम धर्म परिवर्तन भी कर लिए। ठीक है, शांत इन लोग जो है जी खा रहे हैं और वो उनको हर चीज़ मालूम है उस वारंगल के क्षेत्र के बारे में, इसलिए क्या किया, भेजा गया है। चलिए दमन के लिए, जब दमन के लिए भेजा गया तो इन्होंने तुगलक से, मोहम्मद बिन तुगलक से ये रिक्वेस्ट किया। क्या रिक्वेस्ट किया कि भाई हमें कुछ दिन यहीं पर रहने दीजिए। ठीक है, कहाँ पर, कुछ दिन वारंगल पर रहने दीजिए, ताकि हम वारंगल की आबो हवा को पहचानेंगे, अपने दुश्मनों को पहचानेंगे, तब खात्मा करेंगे, तब दमन करेंगे, पूरा क्लियर के ही वापस आएंगे। तो कुछ दिन तक हमें यहीं रहने दीजिए। मोहम्मद बिन तुगलक, हाँ हम ही भर दिए, क्योंकि देखिए मोहम्मद बिन तुगलक के समय मैंने कहा था सबसे ज़्यादा विद्रोह हुए थे। ठीक है, सबसे ज़्यादा विद्रोह हुए थे, 34 विद्रोह हुए थे टोटल, और उसमें से 27 विद्रोह, ठीक है क्या है, 34 विद्रोह हुए थे और 27 विद्रोह के दक्षिण भारत में ही हुए थे। ठीक है, और ये भाई साहब अपने जो है विद्रोह पर ही, ठीक है, उनको निपटने के लिए ही वो क्या है, फुर्सत नहीं था। तो हरिहर और बुक्का कोला, हाँ भाई साहब जाइए, ठीक है, आपकी जो मर्जी वो करिए, बस इतनी है ये विद्रोह को शांत करिए, इस वारंगल का जो विद्रोह छिड़ा है उसको शांत करिए। ठीक है, अब जब आप क्या होते हैं, अब जब पहली बार, ठीक है समझिएगा, जब आप पहली बार कहीं अपने घर जाते, इतने सालों बाद जाते हैं, तो अपने मित्रों से मिलते हैं, अपने भाई बंधुओं से मिलते हैं, आपके जो भी लोग हैं, ठीक है, जो भी लोग हैं, जो रिश्तेदार हैं, उनसे मिलते हैं, जाहिर सी बात है। तो हरिहर और बुक्का साहब ने क्या किया था, एक व्यक्ति से मुलाकात की, और वो व्यक्ति कोई और नहीं, उनके गुरु है, गुरु से मिले, और गुरु का नाम जो है वह है विद्याचरण। ठीक है, क्या है, विद्याचरण, ठीक है,
जिसे विजय सागर के नाम से भी जाना जाता है। क्या है? विजय सागर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गुरु से मिले हरिहर और बुक्का, जिन्होंने उनको शिक्षा दीक्षा दी। आप सबके गुरु होते हैं भाई, सबके गुरु होते हैं, उनके भी गुरु थे। हरिहर और बुक्का के गुरु थे विद्यासागर या विजय सागर। इनसे ये मिले और इनसे मिलकर, ठीक है, ये प्रेरणा इनको दिए। ठीक है, कि भाई साहब इनको देखिए, विद्यासागर ने कहा कि कैसे हो हरिहर बुक्का, ठीक है, इतने दिनों बाद दिखाई दे रहे हो यहाँ। पता है तुमने क्या है, मुस्लिम धर्म कन्वर्ट कर लिए, तुमने मुस्लिम धर्म अपना लिया, तुम दोनों भाई। क्या हिंदू धर्म काफ़ी नहीं था तुम लोगों के लिए? ठीक है, इतने भाग गए थे, अरे भले सर कटा देते लेकिन हिंदू धर्म ही रखते, मुस्लिम धर्म क्यों परिवर्तन किए? ठीक है, कई लोगों तो ने अपने धर्म परिवर्तन न करने के लिए सर कटा दिए, लेकिन तुम तो बस मुस्लिम धर्म परिवर्तन करके दिल्ली पर ही बस गए। अब लगे भाई साहब दोनों को दिल में धक्का। हरिहर और बुक्का ने फटाफट, कुछ नहीं, फटाफट इसी गुरु के से प्रेरणा लेकर, इसी गुरु की प्रेरणा लेकर क्या किया, इन्होंने फिर से मुस्लिम धर्म से हिंदू धर्म में क्या हो गया, हिंदू धर्म में, ठीक है, मुस्लिम धर्म से हिंदू धर्म में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। ठीक है, क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया अपने गुरु से प्रेरणा लेकर। ठीक है, और जैसे ही ये मुस्लिम धर्म से हिंदू धर्म में कन्वर्ट होते हैं, बाद में यही जो है, यहीं पर वारंगल पर, बाद में वारंगल पर, यहीं पर क्या कर लेते हैं, एक साम्राज्य की स्थापना कर देते हैं, और उस साम्राज्य का नाम है विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य। और ये विजयनगर साम्राज्य हरिहर बुक्का ने जो स्टार्ट किया है, कहा जाता है अपने गुरु के प्रेरणा के कारण इन्होंने किया है। हिंदू धर्म बने हैं, हिंदू धर्म में कन्वर्ट हुआ अपने गुरु के कारण, ये हमें प्रेरणा मिली, इसी कारण से अपने गुरु के नाम पर, ठीक है, इनके गुरु विद्यासागर या विजय सागर, इन्हीं के नाम में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। इन्होंने हरिहर और बुक्का ने क्या किया, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, और जिनकी राजधानी आप जानते हैं हम्पी है। ठीक है, जिसकी राजधानी आप जानते हैं हम्पी है, जो कर्नाटक में स्थित है। और हम्पी के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हैं। ठीक है, किस पैसे में, कितने रुपये के पैसे में, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, किस रुपया के पैसे में है भाई, कमेंट करिए। और हम्पी को आप जानते हैं कि इनको, ठीक है, इनको जो यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में इनको क्या किया है, चिन्हित किया गया है, लिया गया है, रखा गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आप जरूर जानते हैं। ठीक है, तो इसी खंडहर पर जो है हम्पी में ही क्या किया गया है, ठीक है, बाद में खंडहर हो जाते हैं। ठीक है, हम्पी में क्या किया गया है, ये हरिहर और बुक्का ने वारंगल पर साम्राज्य का विस्तार किया, विजय साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, तो ये रहा इसकी पृष्ठभूमि। ठीक है, पृष्ठभूमि समझना जरूरी था। ठीक है, क्योंकि किस प्रकार से ये विजयनगर साम्राज्य आया, ये आपको जानना जरूरी था। तो मैं एक बार फिर से मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। ठीक है, एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ क्या बातें मैंने किया था। ठीक है, उसको पहले से देख लेते हैं। पृष्ठभूमि देख रहे थे, सल्तनत काल की बात करते हैं। पृष्ठभूमि जो तैयार हुआ था सल्तनत काल के समय हुआ था, और सल्तनत काल में मेनली अगर बात करें तो वारंगल अभियान किया गया था किनके द्वारा, ठीक है, खिलजी वंश के शासकों के द्वारा, तुगलक वंश के शासकों के द्वारा। और खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी जब थे तो वारंगल अभियान किया था 1309 में, और वारंगल अभियान का नेतृत्वकर्ता जो कौन थे, वो मलिक काफूर थे। ठीक है, नेतृत्वकर्ता कौन थे भाई, नेतृत्व किसने किया था, मलिक काफूर ने नेतृत्व किया था। और मलिक काफूर ने रुद्र प्रताप देव जो वारंगल के शासक थे उनको पराजित किया, और पराजित करने के बाद, ठीक है, उनसे टैक्स लेने लगे लगातार। ठीक है, यहाँ से क्या आने लगे, वारंगल से जो है दिल्ली, वारंगल से दिल्ली लगातार क्या आने लगे, टैक्स पे करने लगे, टैक्स आने लगे।
ठीक है, कर आने लगे। लेकिन जब अलाउद्दीन खिलजी के बाद जब तुगलक वंशों का शासक आता है तो अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो है वारंगल का टैक्स आना बंद कर हो जाता है, क्योंकि उनका कहना कि अब तुगलक आ गए हैं, खिलजी चला गया, तो खिलजी जाने के बाद हम टैक्स पे नहीं करेंगे। और इसी कारण, ठीक है, इसी कारण टैक्स पे नहीं कर रहे थे, इसी कारण से वो जौना खान को भेजा, गयासुद्दीन तुगलक ने जौना खान को भेजा, उनके पुत्र जौना खान थे। और इसी जौना खान का जो है मोहम्मद बिन तुगलक दूसरा नाम है, मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से ये गद्दी पर बैठते हैं, रियल नेम जौना खान है। और वो वारंगल अभियान के लिए भेजा, 1321 में वारंगल अभियान किया, लेकिन ये पराजित हो गया, ठीक है, विफल होकर वापस आ गया। लेकिन जस्ट उसके, ठीक है, 2 साल बाद 22-23 में, ठीक, 22 के बाद 23 में ये विजयी हो गए, ठीक है। और विजयी होने के बाद 2 भाई थे, हरिहर और बुक्का, और 2 भाई को इन्होंने क्या किया, वापस पकड़ धर के ये कहाँ लाए, दिल्ली पर ला दिए, ठीक है। और इनके बाद जब समय खत्म हो जाता है गयासुद्दीन तुगलक का 25 में, तो 25 में कौन बनते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक बनते हैं। और मोहम्मद बिन तुगलक के समय हरिहर और बुक्का को क्या किया गया था, मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट किया था, ठीक है, मुस्लिम धर्म में क्या किया था, कन्वर्ट किया था। और भाई साहब 10 से 12 साल तक ये दिल्ली पर ही रहे, दिल्ली पर अपनी सेवा दी। जब बाद में समय आता है, मैंने कहा ये अपने विश्वास जीत चुके थे, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक का विश्वास जीत चुके थे हरिहर और बुक्का दोनों भाई। तो उसी समय, ठीक है, 1333 में विश्वास पात्र होने के बाद 1333 में वारंगल का विद्रोह हुआ था। और इस वारंगल के विद्रोह के दमन के लिए हरिहर और बुक्का को ही भेजा। और मैंने कहा क्यों भेजा, कारण क्या है, कारण यह है कि ये हरिहर बुक्का जिस स्थान पर पले बढ़े हैं, जिस स्थान पर रहे हैं बचपन से, उस स्थान की सभी फितरत आबो हवा को पूरी तरह से दोनों परिचित थे। इसी कारण से आसान होगा जब दमन करना, ठीक है, आसान होगा दमन करना, इसलिए भेजे। तो मोहम्मद बिन तुगलक से इन्होंने रिक्वेस्ट किया पहुंचने के बाद कि भाई साहब हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करेंगे, कुछ दिनों तक रहेंगे ताकि यहाँ के दुश्मनों को अच्छे से पहचानेंगे, यहाँ की चीज़ों को अच्छे से पहचानेंगे, ठीक है, तब लास्ट में दमन करके हम क्या करेंगे, वापस आएंगे, ठीक है। इन्होंने अपने गुरु से मिले, दोनों ने अपने गुरु से मिले जिसका नाम है विद्यासागर। और विद्यासागर की प्रेरणा लेकर, विद्यासागर की, ठीक है, कि प्रेरणा लेकर इन्होंने मुस्लिम धर्म से हिंदू धर्म में कन्वर्ट हो गए। और मुस्लिम धर्म में से हिंदू धर्म में कन्वर्ट होने के बाद इन्होंने एक वारंगल पर, इन्होंने हम्पी पर क्या किया गया, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, ठीक है, किसने, हरिहर और बुक्का, ठीक है। और हम्पी इसकी राजधानी थी। तो यही चीज़ मैंने कहा था, ठीक है। चलिए, कब किया था भाई विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, ये किया था 1336 में। 33 में आए थे, विद्रोह हुआ था, ठीक है, 3 साल बाद 1336 में ये देखने को ली थी। 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, ठीक है। चलिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गया, अभी जस्ट इतना ही देखें, ठीक है, अभी आधे घंटे का क्लास लगभग हुआ होगा, ठीक है। उसमें सिर्फ अभी इनकी पृष्ठभूमि ही देखें कि पृष्ठभूमि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, किस प्रकार से विजयनगर साम्राज्य का जो अस्तित्व है वो किस प्रकार से आया था। अब प्रमुख वंश के बारे में हम बात करेंगे, प्रमुख वंश कौन कौन से हैं वो हम देखेंगे। विजयनगर वंश, विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख वंश चलिए, एक है, आप देखिए इस तरफ मैं लिख देता हूं वंश के बारे में, ठीक है, इस तरफ वंश के बारे में लिख देता हूं कौन कौन से वंश है। इस तरफ मैं बात करूं संस्थापक के बारे में,
संस्थापक कौन कौन से हैं, और इस तरफ अंतिम शासक के बारे में। ठीक है, क्या है, अंतिम शासक कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, देखेंगे। चलिए, चलिए ठीक है, तो प्रमुख वंश में एक तो आप जानते हैं संगम वंश, संगम वंश, और संगम वंश जिनका समय काल 1336 से लेकर 1485 ईस्वी तक ये रहा है। इनका संस्थापक जो है हरिहर और बुक्का थे। ठीक है, चलिए, हालांकि बुक्का का नाम लिया जाता है, लेकिन बुक्का ने इनकी सहायता की थी। मेनली हरिहर को जो है कहा गया है। ठीक है, इनके अंतिम शासक विरूपाक्ष सेकंड, नाम याद रखिए, पहली बातें। दूसरी बातें, सालू वंश, क्या है, सालू वंश। सालू वंश जो 1485 से लेकर 1505 ईस्वी, ठीक है, ये है सालू वंश। सालू नरसिंह, सालू नरसिंह ने क्या किया था, संस्थापक थे इमादी नरसिंह। ठीक है, इमादी नरसिंह। कौन है भाई, अंतिम शासक इमादी नरसिंह। चलिए, थर्ड नंबर में बात करें तो तुलु वंश, क्या है, तुलु वंश थे, और तुलु वंश 1505 से लेकर 1570 ईस्वी तक ये रहे हैं। ठीक है, और इनका संस्थापक तिरुमल देखने को मिला था। क्या है, तिरुमल। और ये रंग तृतीया, सॉरी, मैं सोलू तुलु और विडो वंश के लिए वीर नरसिंह। ठीक है, क्या है, वीर नरसिंह, नरसिंह। और वीर नरसिंह संस्थापक थे सदाशिव राय, सदाशिव राय, ये क्या थे, अंतिम शासक। वहीं पर लास्ट में आरवीडू वंश, आरवीडू वंश। आरवीडू वंश की बात करें तो ये तिरुमल थे, तिरुमल, जिन्होंने क्या किया है, संस्थापक थे। और रंग तृतीया, रंग थर्ड, रंग तृतीया, ठीक है, रंग तृतीया जो है अंतिम शासक थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख वंश के बारे में आप जो है याद रखिए, बात याद रखिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये लिस्ट आपको याद रखना है। चलिए, क्या करना है, ये लिस्ट आपको क्या करना है भाई साहब, याद रखना है। चलिए,
आगे बढ़ें, आगे बात करते हैं। अब एक एक करके एक एक वंशों के बारे में हम देखेंगे। तो संगम वंश के बारे में फर्स्ट देखेंगे, उसके बाद सालू वंश, तुलु वंश, फिर आर्डविडो वंश। ठीक है, चलिए। तो संगम वंश क्या है भाई साहब, संगम वंश देख रहे हैं। और संगम वंश में 1336, देखिए 1336 से 1485, वो वाला संगम आप मत समझिए, ठीक है ना। संगम काल मत समझिए, जो दक्षिण भारतीय इतिहास में हम देखते हैं चोल पांड्य चेर वाली, ठीक है, वो आप मत समझिए, ठीक है। वो संगम काल है, ठीक है, ये संगम वंश है, वो चीज़ें आपको नहीं समझ आएंगे। प्रमुख शासक के बारे में हम बात करेंगे, इनके प्रमुख शासक कौन कौन से हैं, ठीक है। संगम वंश के प्रमुख शासक कौन कौन से हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट जो आएंगे वो है हरिहर प्रथम। हरिहर प्रथम जिनका समय काल 1336 ईस्वी से लेकर 1356 ईस्वी तक रहा है, पहली बातें। दूसरी बातें, बुक ऑफ फर्स्ट, हरिहर के बाद जो बनने वाले शासक है, ठीक है, बुक ऑफ फर्स्ट, जो 1356 से लेकर 1377 ईस्वी तक ये शासन काल में रहे, गद्दी पर रहे। वहीं पर थर्ड देखेंगे हरिहर सेकेंड, और हरिहर सेकेंड जो 1377 से लेकर 1405 ईस्वी तक ये देखने को मिला है। वहीं पर चौथे नंबर पर देवराय फर्स्ट क्या है, 1406 से लेकर 1422 ईस्वी तक ये शासन काल में रहे, संगम वंश की गद्दी संभाले भाई साहब ने। रामचंद्र, देवराय के बाद रामचंद्र मात्र 6 माह तक ये शासन पर रहे। और वहीं पर विजय फर्स्ट भी लगभग 6 माह तक ये शासन की गद्दी पर रहे, ठीक है। 7वें नंबर पर देवराय सेकंड थे, और देवराय सेकंड जो है वो 1423 से लेकर 1446 ईस्वी तक ये शासनकाल पर रहे। वहीं पर हम बात करें 8वें नंबर पर मल्लिकार्जुन, ठीक है, मल्लिकार्जुन जिनका समय काल 1446 से लेकर 1465 65। और लास्ट में विरूपाक्ष, क्या है, विरूपाक्ष सेकेंड जो 1465 से लेकर आपको 1485 तक देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये 85 में आपका क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है आपका, क्या है, कौन सा काल भाई, संगम काल। और आप जानते हैं ये यहाँ के क्या है, अंतिम शासक है। क्या थे भाई साहब, अंतिम शासक है। इस चीज़ को मैं पहले ही लिखवा चुका हूँ, ठीक है। और ये क्या थे, प्रथम शासक थे, संस्थापक, प्रथम शासक। ठीक है, सॉरी।
चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे की बातें करते हैं, आगे की कहानी हम चलते हैं, हरिहर पर देखते हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट जो शासक है वो क्या है, हरिहर। ठीक है, प्रथम शासक की तरफ चलते हैं, हरिहर फर्स्ट, जिनका समय काल 1336 से लेकर 1356। चलिए, इनको संगम वंश का संस्थापक कहा गया है। संगम वंश का संस्थापक एवं प्रथम शासक, एवं क्या है, प्रथम शासक। पहली बातें, इनकी राजधानी भाई, राजधानी कौन है, राजधानी है अनेगोंडी। राजधानी क्या है, अनेगोंडी, लेकिन बाद में इन्होंने राजधानी परिवर्तन किया, राजधानी परिवर्तन बाद में किया था। ठीक है, राजधानी परिवर्तन, और राजधानी परिवर्तन में आप देखते हैं अनेगोंडी से उन्होंने परिवर्तित करके राजधानी कहाँ बना लिया था, कहाँ बना लिया था, हम्पी। कहाँ पर है, कर्नाटक। ठीक है, हम्पी कहाँ है, कर्नाटक। और ये इसके 7वें वर्ष में, 7वें वर्ष, ठीक है, अपने साम्राज्य के 7वें वर्ष इन्होंने क्या किया था, हम्पी जो है, इन्होंने जो है क्या किया, राजधानी परिवर्तन कर लिए। चलिए बात करते हैं, देखिए इनमें कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है इनके बारे में। ठीक है, बस इतनी सी कुछ बातें हैं। इन्होंने उपाधि धारण की थी। ठीक है, इन्होंने क्या किया था भाई, उपाधि धारण की थी, उपाधि। और उपाधि क्या था इनका, राजा महाराजा धीराज, राजा महाराजा धीराज नामक उपाधि इन्होंने क्या की थी, धारण की थी। और साम्राज्य विस्तार में, साम्राज्य विस्तार में भाई बुक्का का साथ मिला था, बुक्का का क्या मिला था, साथ मिला था। और मृत्यु हो जाती है भाई साहब की, इस जो है मृत्यु हो जाती है कब, 1356 ईस्वी में। ठीक है, बड़ा भाई जो है हरिहर की क्या हो जाती है, वो मृत्यु हो जाती है। इतनी सी बातें हैं और ज़्यादा कुछ नहीं है हरिहर के बारे में। चलिए इसी बीच देखिए हरिहर के ही समय, देखिए 1336 से 56 का इनका समय है, गैप है। और इसी समय आपको देखने को मिलता है बहमनी राज्य की स्थापना भी हो जाती है। ठीक है, इसी समय अगर बात करें तो उसको भी हम पढ़ेंगे, लेकिन जो है अगर देखा जाए तो हरिहर की बात करें तो 1336 से लेकर क्या है 56, 1356। और इसी बीच जो समय आता है 1347। ठीक है, इसी 1347 में ही क्या हुआ था, जो है बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी, बहमनी साम्राज्य की स्थापना। ठीक है, इसी समय, क्योंकि इसको पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि इसको पढ़ेंगे इसलिए हम जो है बातें करेंगे। जब दिल्ली पर फिर से चीज़ें, देखिए दिल्ली पर तुगलक था, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, ये क्या है, दिल्ली है, और दिल्ली पर क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। तो दिल्ली पर जो मोहम्मद बिन तुगलक है, तो फिर से दक्षिण में क्या हुआ था। ठीक है, दक्षिण में देखिए
विजयनगर कहाँ पर है? आपके कर्नाटक के क्षेत्र में है। ठीक है, ये क्या है? आपकी विजयनगर। क्या है? विजयनगर। और इसी के जस्ट आसपास, ठीक है, इसी के जस्ट आसपास यहाँ पर विद्रोह छिड़ गया था। और विद्रोह को दबाने के लिए, विद्रोह का दमन करने के लिए, ठीक है, विद्रोह दमन हेतु, फिर से वही बातें, विद्रोह दमन हेतु, ठीक है, एक हिंदू को भेजा था। और हिंदू कौन है? हसन गंगू। हसन गंगू नामक के हिंदू को क्या किया था? भेजा था। ठीक है, और इस विद्रोह को दबाने के लिए भेजा था। भाई साहब ने विद्रोह को दबाया, जो भी किया। ठीक है, उसके बाद यहीं पर इन्होंने, हसन गंगू ने क्या किया था? 1347 को बहमनी राज्य की स्थापना कर दी। बहमनी राज्य की स्थापना कर दी, या बहमनी साम्राज्य की स्थापना कर दी। साम्राज्य की स्थापना कर दी। बहमनी साम्राज्य की स्थापना कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार ये चीजें देखने को मिलती है। क्लियर है बातें? चलिए, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे की कहानी हम देखते हैं। ये हो गया हरिहर के बाद नेक्स्ट जो शासक बनेंगे वो कौन है भाई साहब? दूसरे नंबर पर बुक्का। ठीक है, बुक्का फर्स्ट। क्या है? बुक्का प्रथम या बुक्का फर्स्ट, जो 1356 से 1377 तक की शासनकाल में रहते हैं। ठीक है, समझिएगा। देखिए, बुक्का के बारे में बात करें तो जो है अपने भाइयों की मृत्यु के बाद, ठीक है, अपने भाई हरिहर प्रथम के मृत्यु के बाद क्या है? शासक बनते हैं भाई साहब। ठीक है, इनकी मृत्यु के बाद, चलिए, इनको दक्षिण सागरों का स्वामी कहा गया है। इनको क्या कहा गया है? दक्षिण सागरों का स्वामी। बुक्का को दक्षिण सागरों का स्वामी माना है, स्वामी कहा गया है। ठीक है, पहली बात है, इनको उपाधि दी गई थी। इनको उपाधि में, इनकी उपाधि क्या थी भाई? वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि इन्होंने धारण की थी। ठीक है, ये चीजें याद करिए इनके बारे में। इनके बारे में ये याद रखिए, इनके पुत्र थे। इनके क्या थे? पुत्र, और पुत्र का नाम था कंपन। ठीक है, क्या है? पुत्र का नाम क्या था? कंपन। और इनकी कंपन की एक क्या है? पत्नी थी, और पत्नी का नाम है गंगा देवी। गंगा देवी,
समझिएगा। इस कंपन ने क्या किया था भाई साहब, इस कंपन के बारे में बात करें तो ये दक्षिण भारत में, ठीक है, मदुरा के जो क्षेत्र हैं, ठीक है, जो दक्षिण भारत में मदुरा की क्षेत्र, देखिए ये वाला जो उसी समय, देखिए अगर समकालीन की बात करें, ठीक है, हम समकालीन की हम बात करें, चर्चा करें, तो उसी समय इस तरफ दिल्ली पर क्या चल रहा है भाई, दिल्ली पर दिल्ली सल्तनत चल रहा है, ठीक है, दिल्ली पर दिल्ली सल्तनत चल रहा है। इधर बात करें तो यहीं पर कर्नाटक के पास ही ऊपर में बहमनी राज्य आपको देखने को मिल गया। इसी समय बहमनी चल रहा है, बहमनी। इसी समय क्या चल रहा है, कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक की इस तरफ आपका विजयनगर चल रहा है, विजयनगर। और इस तरफ इधर क्या चल रहा है, ये मदुरई चल रहा है, मदुरा, ठीक है। पांड्य लोगों का जो स्थान है, ठीक है, पांड्य लोगों का जो स्थान है, पांड्यों का स्थान है, क्या है, मदुरा। समझेगा, ये क्या है, मदुरा। अब देखिए इसी विजयनगर ऊपर लगा है बहमनी, नीचे लगा है आपका मदुरा, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि विजयनगर साम्राज्य का बुक्का यहाँ पर शासक है, यहाँ का शासक अभी क्या है, बुक्का है, ठीक है। बुक्का की बातें कर रहे हैं, शासक कौन है, बुक्का। इनके पुत्र का नाम है कंपन, ठीक है, इनके पुत्र का नाम है कंपन। कंपन कहा जाता है कि इसी कंपन ने क्या किया था, कंपन, ठीक है, विजय प्राप्त किए थे, विजय प्राप्त किए थे। किसको विजय प्राप्त किए थे, कंपन ने क्या किया था, मदुरा को जीत लिया था। किसको जीता था, कंपन जो बुक्का का पुत्र है, मदुरा को जीत लिया था, ठीक है। और गंगा देवी ने क्या किया था, एक रचना लिखी थी, ठीक है, क्या है, गंगा देवी की एक रचना है जिनका नाम है मदुरा विजयम, मदुरा विजयम, विजयम। और इसी मदुरा विजय में क्या लिखा गया है, ठीक है, कंपन की विजय अभियान की बात, कंपन की विजय यात्रा की बात की है, कि कंपन की विजय की जानकारी, कंपन के विजय की जानकारी, विजय की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, इनकी पत्नी द्वारा, इनकी पत्नी गंगा देवी द्वारा लिखी गई मदुरा विजय से इनका उल्लेख मिलता है, इनकी जानकारी मिलती है। किनकी भाई, इनकी जानकारी मिलती है, ठीक है। चलिए चलिए ठीक है, तो हम आगे देखेंगे, आगे की बातें करेंगे किस पर, हरिहर सेकंड की, ठीक है। आगे की जो है बातें हम करेंगे, हरिहर सेकंड, देवराय फर्स्ट होगा, फिर देवराय सेकंड होंगे, मल्लिकार्जुन होंगे, विरूपाक्ष होंगे। तो इस प्रकार से ये सालुवंश आएगा, तुलवंश आएगा। तो इस प्रकार से ये क्या होगा, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन समय अभी यहीं पर रोकते हैं, आज की क्लास हम यहीं पर रोकते हैं, ठीक है। आगे की जो बातें हैं वो आगे कल की क्लास में करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तब तक आप जो है इस चीज़ को पढ़िए, इस चीज़ को अच्छे से, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट ये विजयनगर जो है साम्राज्य, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कृष्णदेवराय जब आएंगे तुलु वंश में है तो उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए, वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे तो ये चलता रहेगा। फिलहाल बहुत बड़ा जो ये है जो है विजयनगर साम्राज्य टॉपिक है, ये 4-5 क्लास ये लगेगा इसको, ठीक है। तो धीरे धीरे हम क्या करेंगे, बढ़ेंगे। चलिए ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। आप हमारे इस YouTube चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए,
और अपने दोस्तों को शेयर भी करिए। ठीक है, चलिए थैंक यू क्लास, थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम आगे की बातें करने। ठीक है, तो आगे की बातें जो बचा है वो क्या है, शासन में कौन सा बुक का सेकंड देवराय फर्स्ट रामचंद्र, विजय देवराय, मल्लिकार्जुन और विरूपाक्ष। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू।